अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे गुड बाय मिस्टर चिप्स। उसका पहला चैप्टर बाकायदा स्टार्ट करने लगे हैं। इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि इस नॉवल में से पेपर में क्या कुछ आता है, इसकी पहले चैप्टर की स्टोरी क्या है, कौन से कैरेक्टर्स आपको पहले चैप्टर में नजर आएंगे, क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर्स में कौन से आ चुके हैं, इस पहले चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर्स में आने वाले वोकेबलरी के वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स के सिनोनिम्स भी हम डिस्कस करेंगे और आने वाले सालों में कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो ये बड़ी फायदेमंद वीडियो होने वाली है आपके लिए। साथ रहना। आपने सबसे पहले देखे पेपर में सिर्फ 20 मार्क्स का पोर्शन है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये पूरे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आप ले सकते हैं अगर आपने ध्यान से इस नॉवल को तैयार किया हो। तो पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट में आता है। इसमें से 4 सिनोनिम आपने करने हैं। सिनोनिम इन कॉन्टेक्स्ट, यानी एक लाइन ले ली जाएगी, उसमें से एक वर्ड को अंडरलाइन किया जाएगा और उसकी 4 ऑप्शंस दी जाएंगी। उस लाइन में जो पॉसिबल मीनिंग बनता है उस वर्ड का, वो आपने आउट ऑफ 4 ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिससे आपको 1 मार्क मिलेगा हर एमसीक्यू को सोल्व करने के लिए। पहले 4 एमसीक्यू कौन से हो गए? सिनोनिम के लिए। उसके बाद आपको 16 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 12 क्वेश्चंस आएंगे, 8 आउट ऑफ 12 आपने सोल्व करने हैं। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकम्स 16। ये आपका जो होगा वो स्कोर होगा फ्रॉम क्वेश्चन आंसर सेक्शन। तो बच्चों, इसको आपने बड़े ध्यान से तैयार करना है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो पहला चैप्टर तो आपका वैसे ही तैयार होने वाला है। जब हम चैप्टर 1 की बात करें तो हमें पता चलेगा कि मिस्टर चिप्स अपनी लेट एज में बैठा हुआ अपने टाइम को रिकलेक्ट कर रहा है। अब रिकलेक्ट का वर्ड बार बार आएगा, जिसका मतलब है याद कर रहा है। रिकलेक्शन, यादें, रिकलेक्ट, याद करना। एक वर्ड प्रेप का बार बार आएगा। प्रेप का मतलब है एक ऐसा लेक्चर, एक ऐसा टाइम जिसमें सारे बॉयज, स्टूडेंट्स का वर्ड नहीं आएगा पूरे नॉवल में। बॉयज बैठे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। ये जैसे मॉर्निंग में उन्होंने स्कूल पढ़ा तो इवनिंग में प्रेप का लेक्चर होता है जिसमें सारे बॉयज बैठे हुए हैं और वो तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट डे की। तो प्रेप ये वर्ड आएगा। बेल्स का वर्ड बार बार आएगा, जिससे लेक्चर यानी पीरियड जो है वो चेंज हो रहा है। इसके बाद बॉयज का वर्ड आएगा। बॉयज का वर्ड तो आएगा, स्टूडेंट्स का वर्ड नहीं आएगा। मास्टर का वर्ड तो आएगा, टीचर्स का वर्ड पूरे नॉवल में नहीं आएगा। हेड मास्टर का वर्ड आएगा, प्रिंसिपल का वर्ड नहीं आएगा। तो जब आप क्वेश्चन आंसर्स तैयार कर रहे हो, आपने इन वर्ड्स का ख्याल रखना है। प्रेप है, बेल्स हैं, बॉयज हैं, मास्टर हैं, हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल नहीं है, टीचर नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है। ये आपने सारी बातें याद रखनी है। रिकलेक्शन कर रहा है, तो आते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। फिर से वो याद कर रहा है अपने टाइम को और उसे कुछ चीजें याद आएंगी कि जब वो पैदा हुआ 1848 का वो टाइम और 1933 के करीब वो कहीं बैठा हुआ। इसका पूरा नाम मिस्टर चिपिंग था, बच्चों ने इसका नाम मिस्टर चिप्स रखा था, तो वही पक्का हो गया। ब्रुकफील्ड स्कूल, जो कि जिस जगह पे इसने सर्व किया सबसे ज्यादा, वो याद आएगा। इसको याद आने वाले टाइम में सबसे पहले याद आएगा जी 1869 में इसने ग्रेजुएशन की। उसी टाइम में इसने ग्रेजुएशन के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था, याद रख लेना है। मेलबरी पब्लिक स्कूल ज्वाइन किया 1869 के बाद। एक साल बाद, यानी इस वक्त इसकी एज 21 ईयर्स थी। 1870 में इसने मेलबरी पब्लिक स्कूल से जो है वो रिजाइन करने के बाद ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया और अगली सारी जिंदगी वहां बिताई। अब इसकी उम्र 22 साल थी। ये वाला टाइम इसको याद आ रहा है। इस टाइम को याद करते हुए इसको याद पड़ा कि जब मैंने रिजाइन किया था 1913 में, तो मैं मिसेस विकेट के घर पे रहना शुरू हो गया था। अभी भी वहां ही रहता है। तो जब ये जो नॉवल है स्टार्ट होता है तो ये मिसेस विकेट के घर पे ही रह रहा है। डॉक्टर मैरीवेल इसका चेकअप करने आया हुआ है। इस स्टोरी का स्टार्ट यहाँ से हो रहा है कि ये बाबा जी हैं, याद कर रहे हैं, मिसेस विकेट के घर पे रह रहे हैं। डॉक्टर मैरीवेल आया, उसने इसको चेकअप किया। चेकअप करने के बाद कहता है तुम बिल्कुल फिट हो, क्या कमाल तुम्हारी जिंदगी है। तुम, और इवन बाय जॉब का वर्ड भी आता है, बाय जॉब, कसम से क्या कमाल जिंदगी तुमने बिताई है। एक एनोडोमिनी का वर्ड आएगा, जिसका मतलब है कि सिर्फ तुम्हें बढ़ापा है और कोई मसला नहीं है। तो डॉक्टर मैरीवेल कहेगा मिसेस चिप्स को कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ बढ़ापा है, और बढ़ापा सबसे बड़ी बीमारी होती है। बाकी इसने जिंदगी बड़ी अच्छी बिताई है, अच्छा इसने जिंदगी में एक्सपीरियंस गेन किया है। ये बातें होती हैं। तो अब इसको याद आना शुरू होगा कि हाँ, जिंदगी तो मैंने अच्छी बिताई है। 1870 में जब मैंने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया था, मुझे आज भी विविड, विविड का वर्ड आया है प्ले चैप्टर नंबर 1 में, कि विविड
क्लियर यादें हैं। किसकी? वेदरबी की। जब उसने मेरा इंटरव्यू किया था, उसने मुझे कुछ नसीहतें की थी कि भैया तुम्हारा मेलबरी पब्लिक स्कूल अच्छा नहीं रहा, 1 साल का एक्सपीरियंस, अब तुम यहाँ हो, तुम नौजवान हो, तुम्हारे अंदर एनर्जी है, अपनी एनर्जी ब्रूकफील्ड को दो, ब्रूकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न। एक ये बात की थी। और शुरू दिन से ही अपने आप को स्टर्न रखना, सख्त रखना, और यही इसका जो सीक्रेट है सक्सेस का। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी है कि वेदरबी ने इसको क्या नसीहत की थी। बड़ा मजे का क्वेश्चन है। और एक वो क्वेश्चन बनेगा बड़ा मजे का कि डॉक्टर मैरीवेल क्या कहता था इसकी हेल्थ के बारे में। बहरहाल इसकी नसीहत पर अमल करते हुए इसने स्कूल तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन इस बेचारे की डेथ इसी साल हो गई, ये भी उसमें लिखा हुआ है। तो इसकी डेथ होते ही ये मेल्ड्रम ने ज्वाइन किया और इन दोनों ने इकट्ठा स्कूल को ज्वाइन किया था। ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। इस चैप्टर 1 के चलते चलते हमें पता चलेगा कि एक और लड़का था जिसका नाम है कोले। जब पहले दिन मिस्टर चिप्स उसकी क्लास में गए तो मिस्टर चिप्स ने उसको पनिशमेंट सिर्फ इसलिए दी कि सारी क्लास, प्रेप का लेक्चर था, प्रेप, प्रेप मीन वो प्रेपरेशन वाला लेक्चर, वो लेक्चर लेते हुए सारे बच्चे खामोश हैं। इसने इस टीचर को चेक करने के लिए डेस्क का लीड गिराया। मिस्टर चिप्स ने फौरन आइडेंटिफाई किया और इसको निकाला और इसको एक पनिशमेंट के लिए लाइन लिखने के लिए दे दी। बच्चों ने उसके बाद कोई शोर नहीं किया। लेकिन असल कहानी शुरू होती है कि कुछ सालों बाद कोले 2 यानी इसका बेटा भी जब स्टूडेंट बन के आया तो मिस्टर चिप्स ने बगैर किसी वजह के सिर्फ जोक क्रिएट करने के लिए कि तुम्हारा बाप वो पहला शख्स था जिसको मैंने सजा दी थी, वो भी रेड हेयर था, तुम भी रेड हेयर हो, वो भी बेवकूफ था, तुम भी यकीनन बात है बेवकूफ होगे, तो इसको सजा दी। इसके बाद इससे भी अच्छा जोक ये कि इसका भी बेटा कोले 2 का भी बेटा कोले 3, क्योंकि मिस्टर चिप्स तकरीबन 50 इयर्स तक, बल्कि ज्यादा, इससे भी ज्यादा टाइम वहां बिता चुके थे। तो कोले 3 आया जब, उस वक्त तक मिस्टर चिप्स बहुत बूढ़े हो गए। वो रुक रुक के अड़ अड़ के बोलते हैं। तो उन्होंने फिर यही बात की कि सबसे पहला जो स्टूडेंट जिसको मैंने सजा दी थी वो तेरा दादा था, फिर तेरे बाप को भी सजा दी, आज तुझे भी मिलेगी। तो यहाँ पे पहला चैप्टर एंड हो जाता है। तो ये सारी स्टोरी थी। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे इंपॉर्टेंट ये पास पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं। Why was 1870 so easy to remember? इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है। बस आपने याद रखने हैं 3 इवेंट्स। मिस्टर चिप्स ने ब्रूकफील्ड ज्वाइन किया था, मिस्टर वेदरबी ने इसको इंटरव्यू किया था, जुलाई का वो महीना था, और वो सारा दिन वो क्योंकि इसने ज्वाइन किया इसलिए वो याद पड़ रहा है इसको। फिर उसके बाद वेदरबी की डेथ भी उसी साल हुई और फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुई थी। असल बात यह है कि फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुई थी, यानी फ्रांस और जर्मनी की जंग चल रही थी। इसलिए भी इसको याद रखना आसान था। 1870 फ्रैंको प्रूशियन वॉर। तो इसके ऊपर ये वाला पॉइंट याद रखना है आपने। इस सवाल को घुमा के भी पूछ सकता है कि उसका इंटरव्यू कब हुआ, कब ज्वाइन किया। तो 1870 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हु वाज वेदरबी? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, उसने उसे नसीहत क्या की, अलहदा से क्वेश्चन पूछ सकता है, या उसका इंटरव्यू कैसा रहा, पहला इंटरव्यू कैसा रहा। ये 3 क्वेश्चन 4-5 बना के अल्फाज चेंज करके ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पहली मीटिंग के बारे में बताइए, वेदरबी कौन था, किस तरह का था, दिस एंड दैट। वो चैप्टर 1 में आपको मिल जाएगा। हु वाज मेल्ड्रम? तो डेफिनेटली ये वही हेडमास्टर है, सेकंड हेडमास्टर, जो कि वेदरबी की डेथ के बाद आया और ये नमूनिया से इसकी डेथ हो गई। ये बात मैं स्टोरी में भी बता चुका हूं आपको। मैरीवेल वो डॉक्टर है और उससे वो कौन था और उसने चिप्स की हेल्थ के बारे में क्या कहा। उसने कहा भाई तुम बड़े फिट हो, काश तुम्हारी उम्र भी मुझे लग जाए, तुम बड़ी जबरदस्त जिंदगी है तुम्हारी, तुम्हें कोई मसला नहीं है, सिर्फ एनोडोमिनी है, मतलब बढ़ापा है। सो ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 की तरफ बात करें। हाउ डिड चिप्स मेजर हिज टाइम? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ये सारे क्वेश्चंस पास पेपर में आ चुके हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज सिमिलरिटी बिटवीन चिप्स एंड ओल्ड सी कैप्टन? बहुत इंपॉर्टेंट ये, यानी इतना सा आ जाए या पूरा आ जाए, इसका एक ही जवाब बनेगा, तो वो आपने याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6। हु वाज कोले? अभी हमने बात की कोले इसका एक स्टूडेंट रहा, सेकंड कोले, थर्ड कोले, पूरा आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डिड मिस्टर चिप्स टेक हिज फर्स्ट क्लास? पहले दिन के ऊपर नोट लिखने को भी आ सकता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की तरफ। ये स्काउल होता है यूं करके किसी को देखना, फ्राउन करना। एनोडोमिनी ओल्ड एज को बोलते हैं। मोब
हजूम को बोलते हैं। कहता है कि बच्चे जब बच्चों के सामने जाओ तो ये पूरा अगर अकेला अकेला बच्चा है तो वो बड़े बेगर्स की तरह, फकीरों की तरह यूं खड़े होते हैं। इकट्ठे बैठे हों तो मॉब लगता है, क्राउड है। कर्टियस किसी काइंड शख्स को बोलते हैं जो कि बालिहाज हो। प्रीलिमिनरी स्टार्टिंग, इंट्रोडक्टरी, इनिशियल स्टार्टिंग को बोलते हैं। इम्प्लेकेबल बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसको तो ये वर्ड्स याद कर लेने चाहिए। ऐसा इंसान जो क्रूअल हो, मर्सीलेस, रुथलेस, पिटीलेस, अनफॉरगिविंग, ये पास्ट पेपर में आया हुआ है और ये वर्ड उसका सिनोनिम दिया था अनफॉरगिविंग। ठीक हो गया। फादरली बोलते हैं काइंड को, ये वर्ड इस्तेमाल हुआ था वेदर बी के लिए। स्प्राइटलीनेस, स्प्राइटलीनेस होता है जिसमें बंदे में लाइवलीनेस यानी जिंदगी बाकी हो, जरा जो जीदार बंदा कहते हैं ना, यानी हंसमुख हो, उसको स्प्राइटलीनेस कहते हैं। गेल्स हवा के झोंकों को कहते हैं हवा के झोंके। विविड, अभी मैंने पहले बताया विविड का वर्ड बार बार आएगा। क्लियर, यादें उसकी क्लियर थी। चबी बोलते हैं जो मोटा हो, फ्लफी हो, चबी, हैवी, ठीक है, फैट। रफियन का वर्ड, होलीगन्स का वर्ड और रफियंस का, ये बार बार आना है। तो इसको होलीगन्स यानी बदमाश किस्म के, रास्कल, थग्स, हुड्स, ये वर्ड सेम है जी, इनको याद रख लीजिएगा। होलीगन्स भी आगे आएगा। क्वीवर, ओड, स्ट्रेंज, पिकुलियर, अनयूजुअल। स्ट्रेंज किस्म की कोई चीज हो ना, क्वीवर उसे बोलेंगे। डब्ल्यू साउंड प्रोड्यूस करनी है, 3 वॉवल्स इकट्ठे आ रहे हैं। क्वीवर, ओड, स्ट्रेंज, पिकुलियर, अनयूजुअल। तो क्वीवर है कि तक अजीब बात है, इसे आज भी याद है। ठीक है। रैग्ड, किसी को बदतमीजी करना, रैगिंग अगर आपने सुनी हो तो। मेल ट्रीट, मिस हैंडल्ड, इल ट्रीट, एंशियस, टायर्ड। डेकेड होते हैं 10 साल का टाइम। टोडलिंग का मतलब है स्टम्बलिंग या यानी टोडलिंग चाइल्ड, ऐसा बच्चा जो अड़ अड़ के चलता है, गिरने का खदशा। तो स्मॉल टोडलिंग चाइल्ड वर्ड यूज हुआ है कि इसे याद है कि ये टोडलिंग चाइल्ड के तौर पे ग्रेट एग्जीबिशन में भी ले जाया गया था 1851 में। तकरीबन 2-3 साल का था ये उस वक्त। ऑडियल बोलते हैं कोई ट्रायल हो, हार्डशिप, टोर्मेंट। ये ऑडियल का वर्ड इसे याद है कि इसकी जब पहली क्लास हुई थी वो इसके लिए एक ऑडियल था, एक मुसीबत, एक इम्तिहान था बड़ा। तो ऑडियल को आपने वहां से याद रखना है, पास पेपर में आया हुआ है। पाउंस का मतलब है किसी पर हमला आवर हो जाना, जंप, स्वूप, यानी ऐसे लड़के जो तैयार होते हैं पाउंस अपॉन करने के लिए अपने नए टीचर पर, जो उनको लग रहा होता है कि ये हमारा जायज शिकार है। ये वर्ड आया है जी। ठीक है। रिकलेक्शन मैंने बता दिया। मेमोरीज को, रेटलिंग का लफ्जी मतलब तो कंफ्यूजिंग होता है, रेटल करना, बजाना, दरवाजा बजता है तो रेटल होता है। इस चैप्टर में विंडो रेटल कर रही थी मतलब क्लैटर कर रही थी, बेल्स रेटल कर रही थी मतलब क्लैटर कर रही थी। बजना। प्रिटेंशियस, ऐसा इंसान या ऐसी चीज जो भड़कीली हो, शोखी हो, शोखे आदमी को बोलते हैं शोवी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसने डॉक्टर बनना है। ऑस्टेंटेशियस, शोखा। पोम्पस, ठीक है। तो प्रिटेंशियस, जिस घर पे रहता था वो घर जरा आम सा था लेकिन प्रिटेंशियस था, कंफर्टेबल भी था, प्रिटेंशियस था। इंटेंसिफाइंग, किसी चीज को इंक्रीज करना, हाइटन देना, डीपन करना। तो जैसे कोई एक सूफी अपनी वो सोच को इंटेंसिफाई करता है, वो वाला वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है कि ये भी ऐसी नींद में बड़े सुकून से चला जाता था। मिस्टिक, सूफी को बोलते हैं सोर्सरस, स्पिरिचुअल, जैसे कोई सूफी होता है उसको बोलते हैं। बारबेरियन, वहशी को कहते हैं। सिविलाइज्ड होता है जो कि अच्छा हो, अनसिविलाइज्ड होगा जो वहशी हो। इम्पोलाइट, सेवेज, वाइल्ड, ये सारे इसके सिनोनिम्स बन जाएंगे। लिजिटिमेट, जायज, राइटफुल, जेन्युइन, वैलिड, ये होगा लिजिटिमेट, जायज को बोलते हैं। ट्रेमेंडस, ह्यूज, ग्रेट, प्रोडिजियस, ह्यूज, स्टुपेंडस, तो ये इसके सारे सिनोनिम होंगे, ये याद रखने आपने। कंप्लेक्शन, ये स्किन कलर को बोलते हैं। स्किन, फेस, अपीयरेंस को कंप्लेक्शन कहते हैं, ये वर्ड भी अच्छा वर्ड है। आई होप ये सारा लेक्चर आपको समझ में आ गया है। दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 ऑफ गुड बाय मिस्टर चिप्स। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, इसलिए आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ लाजमी शेयर कीजिए। और अगर कोई अच्छा बुरा कुछ लगा तो वो कमेंट लाजमी कीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।